क्या आपने भी टीवी पर अक्सर ये डायलॉग सुना है कि मुंबई कभी रुकती नहीं या मुंबई वालों का जज्बा कभी टूटता नहीं। हर साल मॉनसून आता है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी में डूब जाती है और लोग कहते हैं वाह क्या हिम्मत है मुंबई वालों की, घुटनों तक पानी में भी काम पर जा रहे हैं। लेकिन आज हम इस हिम्मत और जज्बे वाले झूठ का पर्दाफाश करेंगे। सच तो ये है कि ये हमारा जज्बा नहीं, हमारी मजबूरी है। आज हम उन फाइलों के पन्ने पलटेंगे जिनमें हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन मुंबई का एक इंच भी नहीं सुधरा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम बात करेंगे उस नाकामी की जो हर साल बारिश की बूंदों के साथ बहकर हमारे घरों में, हमारी सड़कों पर आ जाती है। हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के उस फ्लॉप शो की जिसकी कीमत आम इंसान अपनी जान देकर चुकाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे चलाने वाली बीएमसी का सालाना बजट हमारे देश के कई राज्यों के पूरे बजट से भी ज्यादा होता है। साल 2026-27 के लिए बीएमसी के खजाने में 81,449 करोड़ रुपए का रिजर्व मौजूद है और अभी हाल ही में बीएमसी ने केंद्र सरकार से बाढ़ रोकने और सिविल लाइन के प्रोजेक्ट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की और मांग की है। 10,000 करोड़। लेकिन जब आप और हम सड़क पर निकलते हैं तो क्या दिखता है? कमर तक भरा हुआ गंदा पानी, खुली हुई मौत बांटती गटरें और डूबती हुई करोड़ों की गाड़ियां। आइए हवाई बातें नहीं, सीधे फैक्ट्स यानी सबूतों पर बात करते हैं। सरकार की एक बहुत बड़ी योजना थी ब्रिमस्टोवर्ड प्रोजेक्ट। आसान भाषा में कहे तो शहर के पानी को बाहर निकालने का बड़ा प्लान। आपको जानकर शायद गुस्सा भी आए और हंसी भी कि शहर की नालियों और गटर सिस्टम को सुधारने की यह रिपोर्ट साल 1993 में ही तैयार हो गई थी, लेकिन सरकार सोती रही। इस पर काम तब शुरू हुआ जब 26 जुलाई 2005 की भयंकर बाढ़ ने 1,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस वक्त 2006 में इस प्रोजेक्ट का खर्चा 1200 करोड़ रुपए तय हुआ था, जो काम के कछुआ चाल की वजह से बाद में बढ़ाकर 4,000 करोड़ के पार चला गया। लेकिन आज उस खौफनाक बाढ़ को 2 दशक बीत चुके हैं। साल 2026 आ गया है, पर यह प्रोजेक्ट आज तक पूरी खत्म ही नहीं हुई है। शहर को डूबने से बचाने के लिए जो 8 बड़े वाटर पंपिंग स्टेशन बनने थे, वो सारे आज तक अपनी पूरी ताकत से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। माहौल और मोगरा पंपिंग स्टेशन का काम तो सालों तक सिर्फ सरकारी फाइलों और परमिशन के चक्कर में ही अटका रहा। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अंधेरी सबवे से लेकर कुर्ला, साकिनाका, विलेपार्ले और चेंबूर तक हर जगह पहली भारी बारिश में ही सड़कों को बंद कर देना पड़ता है, ट्रैफिक रोक देना पड़ता है। बीएमसी बड़े बड़े विज्ञापन देकर दावा करती है कि उसने शहर के 498 बाढ़ वाले इलाकों को ठीक कर दिया है और वो बारिश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जब मॉनसून आता है तो बीएमसी की सारी तैयारियों की पोल खुल जाती है। अभी हाल ही की बारिशों में खुले मेन होल, पेड़ गिरने और पानी में डूबने की वजह से 7 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई। 7 परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। क्या ये मौतें कोई प्राकृतिक आपदा है? बिल्कुल नहीं, ये हत्याएं हैं। ये प्रशासन की, सरकार की लापरवाही है जो भ्रष्ट सिस्टम और बिना सोचे समझे बनाए गए सीमेंट के जंगलों की वजह से हुई है। क्या आपको मालूम है कि बीएमसी का पानी निकालने वाला ड्रेनेज सिस्टम आज भी अंग्रेजों के जमाने का है? जी हां, 1860 के दशक का बना हुआ यह सिस्टम 1 घंटे में सिर्फ 25 mm बारिश झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। अब जब मुंबई 1 घंटे में 50 mm या 100 mm बारिश होती है तो ये सिस्टम पूरी तरह हाथ खड़े कर देता है। शहर की मीठी नदी जो एक जमाने में बारिश का पानी निकालने का सबसे बड़ा प्राकृतिक रास्ता था, आज हमने उसे अतिक्रमण, प्लास्टिक और कचरे से भरकर एक गंदा नाला बना दिया है। विकास के नाम पर प्राकृतिक जमीनों,
मैनग्रोव्स और समंदर किनारे के खाली इलाकों को कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतों में बदल दिया गया है। मुंबई चारों तरफ से समंदर से घिरी हुई है, जिसके कई हिस्से समुद्र तल से भी नीचे हैं। जब भारी बारिश और समंदर की ऊंची लहरें एक साथ आती है तो पानी के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, और जो जगहें एक स्पंज की तरह पानी को सोख सकती थी, वहां अब बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है। अब बात करते हैं आम इंसान की। हम सब ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, रोड टैक्स हो, हर तरह का टोल भी देते हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? एक ऐसा सिस्टम जहां एक पिता, एक भाई या एक माँ सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलती है और उसके परिवार को ये डर लगा रहता है कि वो शाम को सही सलामत वापस घर आएगा या नहीं। लोकल ट्रेनें बंद हो जाती हैं, पटरियां नदियों में बदल जाती है, इंसान कमर तक गंदे पानी में चलकर अपने घर पहुंचता है और फिर लेप्टोस्पायरोसिस जैसे गंदे पानी से होने वाली जानलेवा बीमारियों का शिकार होता है। और जब हम मीडिया वाले या आम जनता जवाब मांगते हैं तो शुरू होता है एक गंदा ब्लेम गेम, यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। बीएमसी कहती है कि रेलवे की गलती है, रेलवे कहता है कि एमएमआरडीए की गलती है, और राज्य सरकार कहती है कि ये तो मौसम की मार है। बीएमसी के बड़े अफसर और नेता करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, इसी कमरों में बैठकर 10-10 हजार करोड़ के टेंडर पास करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एक आम आदमी के लिए बारिश का मतलब रोमांस या खिड़की पर बैठकर पकोड़े खाना नहीं, बल्कि खौफ है, दहशत है। ये वक्त है सवाल पूछने का, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से सीधे तौर पर यह पूछने का कि आखिर कब तक हमारी जिंदगियों की कीमत इतनी सस्ती रहेगी? कब तक क्लाइमेट चेंज यानी मौसम बदलने का बहाना बनाकर आप अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को छुपाते रहेंगे? वो 4,000 करोड़ रुपए कहां गया? जिन ठेकेदारों ने घटिया सड़कें और नालियां बनाई, उन पर पुलिस केस क्यों नहीं होता? उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जाता? हमें अब इस मुंबई के जज्बे का झूठा मेडल नहीं चाहिए, ये हमारी मजबूरी बन गई है। हमारी सहने की आदत का गलत फायदा उठाया जा रहा है। हमें चाहिए जवाब, हमें चाहिए एक सुरक्षित शहर, और हमें चाहिए कि जिनके हाथ इन मौतों के जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जब तक हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये सरकारी फाइलें बस ऐसे ही बजट बढ़ाती रहेगी और आम लोग इसी तरह गटर के पानी में डूबकर अपनी जान गंवाते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है इस बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट्स में अपनी आवाज उठाइए, इस सच वाले वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने हक के लिए सरकार से सीधा जवाब मांगिए, क्योंकि कल वो खुला मैन होल आपके या मेरे घर के सामने भी हो सकता है। नमस्कार।